हम आज हम लोग फैक्टराइजेशन की एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें हम लोग कॉमन लेना सीखेंगे फैक्टर्स का। कॉमन फैक्टर्स लेना सीखेंगे। हम टर्म्स को ग्रुप करके फैक्टराइज करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर्स का फैक्टराइज करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर्स बना के हम फैक्टराइज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स की जगह पे कोई भी और वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स का कैसे फैक्टराइज करते हैं, वो सीखेंगे। तो आज के चैप्टर में हम फैक्टराइज करना सीखेंगे। फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि हम लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिख पाए, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिख पाए। इससे क्या होगा कि जो हमारा बड़ा पॉलिनोमियल होगा पी एक्स, हम उसको छोटे छोटे पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट में लिखेंगे जी एक्स इंटू एच एक्स एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। तो इस ये जो जी एक्स है, जी एच एक्स है, ये क्या कर रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है, पी एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये जी एक्स है, एच एक्स आर एक्स, तो ये क्या कहलाएंगे, इस पी एक्स के फैक्टर कहलाएंगे। तो हम कहेंगे जी एक्स एच एक्स आर एक्स सो ऑन आर फैक्टर्स ऑफ पी एक्स। ये इसी तरीके से और ये जी एक्स एच एक्स आर एक्स क्या होंगे, इनकी डिग्री पी एक्स की डिग्री से कम होगी, ठीक है। तो हम इन पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में तो हम इन्हीं पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में इन छोटे पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करने पर क्या बनेगा, वो बड़ा पॉलिनोमियल पी एक्स बनेगा। तो इन छोटे पॉलिनोमियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फैक्टर बोलेंगे इस बड़े पॉलिनोमियल पी एक्स के, ओके। और यही हमारा क्या होता है, फैक्टराइजेशन। हम इस फैक्टराइजेशन करेंगे कैसे, कॉमन कॉमन फैक्टर लेके, क्या लेंगे, कॉमन फैक्टर लेके, ठीक है। टर्म्स को ग्रुप करके फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर दिया होगा तो परफेक्ट स्क्वायर बना के या फिर मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है डिग्री 2 का पॉलिनोमियल दिया हुआ तो हम उसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। और अगर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर दिया होगा तो उनका फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगा के तब करेंगे। देखिए यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा था एक्सरसाइज 5.1 आर डी शर्मा का। हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व करा है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, इसका फैक्टराइज हम करेंगे, देखिए एक्स ग्रुपिंग करके क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे ग्रुप करेंगे। तो देखो हमने पहले एक्स क्यूब प्लस एक्स को ग्रुप करा और माइनस 3x माइनस 3 को ग्रुप करा, ठीक है। अब देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स को ग्रुप करने पर हमें एक्स क्यूब और एक्स में सब क्या करेंगे, जब ग्रुप हो जाएंगे तो ग्रुप करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, ठीक है। तो इनमें से कॉमन क्या देखिए, देखो एक्स एक्स क्यूब और एक्स में क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है, तो हमने एक्स निकाल लिया बाहर। हमने एक्स की पावर 1 बाहर लिया है, क्योंकि जो छोटे वाला पावर है एक्स की वो क्या है, 1 है, और बड़ी पावर क्या है, 3। तो इसलिए हमने एक्स क्यूब प्लस एक्स में से छोटा पावर एक्स कॉमन लेके क्या बन गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बन गया। और इधर देखो, और लास्ट इस ग्रुप में से बाकी की दो टर्म्स में देखो क्या कॉमन दिख रहा है, 3 3 दिख रहा था हमें, और माइनस के साइन दोनों के आगे, तो हम लोग माइनस का 3 कॉमन लेंगे। तो माइनस का 3 कॉमन लेने पे क्या होता है, पहले टर्म्स में से बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया माइनस 3 से। और ध्यान से देखिए, ये जो दोनों ब्रैकेट हैं ये दोनों क्या है, सेम आ रहे हैं। तो हम इन दोनों ब्रैकेट को भी सेम कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो पहले वाले ब्रैकेट के आगे क्या लिखा था, एक्स, तो वो हमने ब्रैकेट के अंदर दूसरा नया ब्रैकेट बना के उसके अंदर एक्स लिख दिया, और दूसरे वाले ब्रैकेट के आगे ये था माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 लिख दिया। तो इस तरीके से हमारे ग्रुप हो गया और ये दोनों हमारे क्या आ गए, फैक्टर आ गए।
सेकेंड क्वेश्चन भी हमारा ऐसे ही होगा, a इंटू ए प्लस बी का क्यूब दिया है माइनस ए माइनस 3a² बी ए प्लस बी लिखा हुआ है। तो हम इसे कैसे ग्रुप करेंगे, हम क्या करेंगे, देखो हमें आपको यहाँ से दिख रहा है ए भी दिख रहा है और यहाँ पर भी ए है, ठीक है, तो यानी ए तो कॉमन लेंगे ही लेंगे, तो यहाँ देखो हमने ए कॉमन ले रखा। फिर हमने ए प्लस बी का क्यूब दिख रहा है और यहाँ पे ए प्लस बी दिख रहा है, यानी ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे। हम देखिए ए प्लस बी का पावर 3 में से एक पावर कॉमन ले ली तो क्या कितने बचेंगे, 3 में से एक कितने बचे 2, तो ए स्क्वायर में ए प्लस बी का स्क्वायर बचेगा पावर 2। अब देखो ए प्लस बी यहाँ पे ए की पावर में था, तो इसलिए एक पावर जब कॉमन हुई तो यहाँ पे ए प्लस बी खत्म हो गया, वो आगे चला गया। और देखो 3a² बी में से हमने एक कॉमन लिया, तो a² में से एक पावर निकल गई, तो कितना बचेगा, एक पावर, तो a बच गया यहाँ पे, और b और 3 एज इट इज रही क्योंकि उनमें कॉमन लेने से नहीं लिया। ये बाहर आ गया a प्लस बी। अब देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² b² प्लस 2ab, तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, वो हमने लगा दिया, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बन गया, आ गया, ये बन गया और माइनस 3ab पीछे से था ही, देखो प्लस 2ab और माइनस 3ab को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का ab बचेगा, तो ये हमारा फैक्टराइज करके आ गया। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, x इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। तो देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ऐसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, इसी सेकेंड वाले में देखो ए प्लस बी का क्यूब था, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का पता ही आपको फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे लगाने के बाद में एक्स क्यूब वाई क्यूब पे लगाया, तो ये क्या आ गया, ये आ गया एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और फिर प्लस 3xy माइनस एक्स माइनस वाई पीछे का। अब देखो एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कॉमन है, तो हम इसे कॉमन कर लेंगे एक्स माइनस वाई। देखो यहाँ पे एक्स भी है, ये रहा एक्स और ये रहा एक्स, तो इसे भी एक्स को भी कॉमन कर लिया, तो एक्स इंटू एक्स माइनस वाई बाहर आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई और प्लस 3y कहाँ से बचा, 3y, इस वाले टर्म से 3y बचा, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसमें से कैसे कॉमन लेंगे, तो पहले ग्रुप कर लेते हैं, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये ए एक्स क्यूब बन जाएगा प्लस एक्स प्लस ए आ गया, ठीक है, ग्रुप बना लेंगे दो दो टर्म्स का। ये पहली वाली जो ग्रुप है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स क्यूब में से हमने ए एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे क्योंकि देखो इसमें ए स्क्वायर है और यहाँ पे ए है, तो ए ही कॉमन लिया जा सकता है, तो ए बच जाएगा पहले में, प्लस अब यहाँ पे एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर चला गया तो एक्स बच जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक्स प्लस ए है, तो अब देखो एक्स प्लस ए में से क्या लेंगे, कुछ भी नहीं दिखा तो इसलिए 1 लेंगे। अब देखो पहले वाले ब्रैकेट में ए प्लस एक्स बचा तो हम ए को आगे लिख देंगे, एक्स को पीछे लिख देंगे। देखो ए प्लस एक्स दोनों में है, तो इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे ए प्लस एक्स, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले वाले से ए एक्स स्क्वायर बच जाएगा, दूसरे वाले से प्लस 1, तो ये हमारा कॉमन होकर आ गया फैक्टराइजेशन, ए प्लस एक्स और ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। फैक्टराइजेशन से एक्चुअली एक और बात समझ में आती है कि जो ए प्लस एक्स हैं, जो फैक्टर्स बनेंगे, जो स्मॉल फैक्टर्स बनेंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया था, उन सभी का प्रोडक्ट हमें क्या देगा, पी एक्स देगा, यानी जो पॉलिनॉमियल्स है हमें वो वापस मिल जाएगा, ओके।
ना। तो अब हमारा देखिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। हमारे दो फैक्टर गए प्लस एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब हम फोर्थ के बाद में फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। देखो इसमें सामने से दिख रहा है, बस में यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स है। तो हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर और एक्स को एक साथ ग्रुप करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स वाई को एक साथ ग्रुप कर लेंगे तो वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स वाई प्लस का वाई। हमने माइनस एक्स वाई को आई इसलिए लिया है, अभी पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो जब देखो इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई। हम देखो यहाँ से ना हम लोग माइनस वाई कॉमन लेंगे, तो माइनस वाई कॉमन लेने पर बचेगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस वाले में से माइनस कॉमन जाएगा, वाई कॉमन जाएगा तो प्लस प्लस का एक्स बचेगा, और वाई प्लस वाई में से माइनस वाई कॉमन लेंगे तो माइनस प्लस को माइनस कन्वर्ट करने के माइनस, वन वन वाई तो चला गया तो क्या बचेगा, वन चलेगा, और एक्स माइनस वन कॉमन कर लेंगे माइनस वाई, हमारा फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें ज़्यादा कुछ सोचने समझने के लिए नहीं होता है, बस कॉमन करना होता है और ये आसानी से हो भी जाते हैं। ठीक है, देखिए 5 के बाद में 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास में एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई है, 3x वाई स्क्वायर माइनस 6y क्यूब है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, हमने ग्रुप कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्यूब वाली पावर है, देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर में से कॉमन ले लेंगे और 3x और वाई स्क्वायर में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या कि इनमें से क्या कॉमन हो जाएगा, इसमें से हमारे पास में एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो हमारे पास में बचा एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ से हम लोग 3y स्क्वायर कॉमन लेंगे, स्क्वायर कॉमन बचा एक्स माइनस वाई, 2y सॉरी 2y एक्स माइनस 2y। तो अब देखिए एक्स माइनस 2y कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, हमारा फैक्टराइज हो गया। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखिए, 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc। तो इसमें भी कुछ फैक्टराइज करने के कुछ भी ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, तो ध्यान से देखिए। ये इन दोनों में से c कॉमन लेंगे और 2 कॉमन ले लेंगे, और इन दोनों में से b कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों में से b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 6a माइनस बी, इन दोनों में से 2c कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 6a माइनस बी बचेगा। तो अब देखो दोनों ब्रैकेट को 6a माइनस बी बाहर निकाल देंगे, नए ब्रैकेट में आगे वाले से b और पीछे वाले से 2c बचेगा, तो ये हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। देखिए x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4x माइनस 8। देखिए ये भी बड़ा इजी है, इसमें कुछ नहीं करना। 4x माइनस 8 को अगर देखिए यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉमन लेके फैक्टर बनाए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें से दूसरे वाले में से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2, तो x माइनस 2 में दोनों में दिखे तो हम x माइनस 2 कॉमन कर लेंगे। अब देखिए ये बचा इधर x इंटू एक्स माइनस 4 प्लस 4। ठीक है, एक्स माइनस 2 लिखा और इसे लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब ध्यान से देखो तो ये हमारी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, तो लिख देंगे एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलो मैं इसे लॉन्ग करके दिखा देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2, तो ये हो गया 2ab प्लस 4 के लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये देखिए एक्स माइनस 2 और ये एक्स स्क्वायर, ये क्या जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये क्या बन गया एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, बड़ा आसान था ये। देखो 9 देखो ए माइनस बी प्लस सी का
स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 2a प्लस ए माइनस बी प्लस सी और दूसरा क्या है बी माइनस सी प्लस ए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो a प्लस बी प्लस सी, इसको x सपोज कर लो। यहाँ पे है b माइनस सी प्लस ए, इसको y सपोज कर लो। देखो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो आपको क्या दिखे 2xy दिख गया, ये y का स्क्वायर हो जाएगा, ये x का स्क्वायर। तो आपको ध्यान से दिख रहा है, तो ये क्या बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी, यानी ये क्या बन गया प्लस 2xy। ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy है, क्योंकि हमने क्या ले लिया x ले लिया a माइनस बी प्लस सी एंड y क्या ले लिया b माइनस सी प्लस ए करके पुट कर दिया। अब देखो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब ये क्या होल स्क्वायर का आइडेंटिटी, ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, बिकॉज x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है। तो हमें लिख दिया। अब देखो x और y की वैल्यू पुट कर दो, a माइनस बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी प्लस ए। देखो माइनस सी प्लस बी और क्या बचा a, 2a का स्क्वायर बचा। तो ये कितना हो जाएगा, ये 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो ये फैक्टर होकर आ गया। ये कितना इजी था, इतना बड़ा होने के बाद भी कितना इजी था। देखिए अब हमें क्या करना है, कौन सा क्वेश्चन कर रहा था मैं 609 10 क्वेश्चन करना है। ठीक है, 10 क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो बहुत सिंपल है। देखिए ये हमारा क्या है होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो लिख देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पीछे, इसमें लिख देंगे बिकॉज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब ये माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये भी ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम लोग लिख देंगे ए प्लस बी माइनस सी और ए प्लस बी प्लस सी। चलो इसे ऐसे नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग a प्लस बी को क्या करेंगे x डी ले लीजिए, डी ले लीजिए, डी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो गया, ठीक है। बिकॉज a प्लस बी को हमने क्या ले लिया डी ले लिया। नाउ डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा डी माइनस सी डी प्लस सी, बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस, हाँ एक्स वाई बदलना पड़ेगा क्योंकि हमें ए और बी दे रखा है, तो हम ए और बी का इस्तेमाल आइडेंटिटी लिखने के लिए नहीं करेंगे। तो एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई हमारा हो जाएगा। ओके, और डी माइनस सी डी प्लस सी, अब डी की वैल्यू क्या है प्लस बी, इसे पुट कर दो ए प्लस बी माइनस सी ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो ये हमारा फैक्टर आ गया। इसे हम डी ना लेने के बजाय डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होती। 11 क्वेश्चन देखिए, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर माइनस 4ab ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4c स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, देखिए ए स्क्वायर 4b स्क्वायर और ये माइनस 4ab, ये हमारा क्या बन जाएगा, इन तीनों से हम लोग का बन गया
ए स्क्वायर प्लस 4b को हम लोग ले सकते हैं 2b का स्क्वायर, और ये 4ab को हम लोग 2 इंटू a इंटू 2b लिख सकते हैं, क्योंकि 2 टू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे 2 को हमने 2 टू 4 होता है, तो एक 2 हमने आगे लिख दिया और दूसरे 2 को b के साथ लिख दिया, और 4c को हम लोग 2c का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो हमारा आगे बन गया, ये बन गया a प्लस 2b का होल स्क्वायर माइनस 2c का होल स्क्वायर। अब देखो ये ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो वही लिखेंगे, तो इसे लिख देंगे, तो यहाँ लिख लेते हैं ए प्लस बी का होल सॉरी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस वाई ना, तो यहाँ पे प्लस नहीं माइनस आएगा, क्योंकि 2ab हमारा माइनस में था, तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं a माइनस 2b माइनस 2c, लिखेंगे a माइनस 2b प्लस का 2c, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, सिंपल, ये हो जाएगा। अब ना हमारा 11वां ये हो गया, 12वां देख लीजिए। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। देखिए हमें 4xz और 4z स्क्वायर दे रखा है, ये भी ऊपर वाले की तरह ही है, तो हम यहाँ पे माइनस स्क्वायर को पीछे ले जाएंगे, और ये 4xz और 4z स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, रीराइट कर लेते हैं, रीग्रुप करेंगे पहले 4xz प्लस 4z स्क्वायर, ये माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा होल स्क्वायर एक्स माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बिकॉज a माइनस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, नाउ ये देखिए x माइनस 2z का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग a माइनस b और a प्लस b की आइडेंटिटी से लिखेंगे, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में करा था। ये बिकॉज x प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ओके, ये हमारा हो जाएगा, तो हमारा फैक्टर हो गए। क्वेश्चन देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5/6x प्लस 1/12। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके फैक्टर भी बड़े आसानी से करेंगे। उसमें एक चीज़ है, जैसे ये हमारे नीचे अपॉन में 6 आ रहा है, या तो हम अपॉन में ही इसके फैक्टराइज करें, या फिर हम इस पूरे क्वेश्चन को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि नीचे से 12 खत्म हो जाए, तो हम लोग 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 को मल्टीप्लाई करने पे तो 12 टू से 24x स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, सॉरी, तो 1/12 हो गया, और जब मल्टीप्लाई होगा 12 का -5/6x प्लस 1/12 ये हो गया, 12 से मल्टीप्लाई डिवाइड, और जब 12 का मल्टीप्लाई से अंदर ले जाएंगे तो बाहर बचेगा 1/12। ठीक है, तो 12 का अंदर मल्टीप्लाई 12 टू से 24x स्क्वायर, 12 5 सा, देखो 12 का जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 6 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 12 5 सा 6 से 12 का 2 टाइम में बस 12/12 आ जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा 1 6। ठीक है, 2 5 से कितना होगा 10x प्लस 1। अब हम इसका फैक्टराइज करेंगे, तो हमने आपको बताया था क्लास में कि हम कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट टर्म है 1 और a है हमारा 24, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा,
24 को हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि 10 आ जाए। ऑब्वियसली 6 4 जा कितना होता है 24 होता है, और 9 को ऐड करेंगे तो 10 है, लेकिन वहाँ पे आ रहा है माइनस लेना, तो इसका मतलब हमें दोनों को साइन माइनस लेना पड़ेगा। ये हमारा मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करना है हमें पता चल गया, -6x, तो हमने -10x को -6x -4x +1 1/12 24x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 6x, ब्रैकेट में बचेगा 4x -1, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, दोनों में से माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में बचेगा 4x -1 फिर 1 12। देखिए 6x 4x -1 में से 4x -1 हमने कॉमन ले लिया, दूसरा ब्रैकेट बनेगा जिसके अंदर बचेगा 6x -1। ठीक है, तो ये हमारा बनकर आ गया, फैक्टर्स बनकर आ गए। ठीक है, तो ये था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। इस लाइन को हम लोग यहाँ लिख भी देंगे, कितने हम लिख देंगे बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, और फिर इनके मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, एग्जामिनर को पता भी चलेगा कि आप कौन से मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखिए 14 क्वेश्चन भी सेम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर +12/35 x 1/35 दिया हुआ है। तो हम इसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में कैसे करेंगे, वही 35 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, 35/35 इक्वल्स टू x स्क्वायर +12/35 x ऊपर आएगा 35, तो 35 का जब बाहर बचेगा 1/35 और पावर 35 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 35 x स्क्वायर प्लस 12 35 से 35 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 12 ऊपर भी 1 बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से 35 कैंसिल। अब हमारा देखिए 35 बन गया, 35 by splitting the middle term method, देखो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट 35 है और कांस्टेंट टर्म हमारा 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 35 है। 35 आपको पता है 5 7 से 35 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 12, बड़े 35 एक्स स्क्वायर 12 एक्स कितना होगा 5x प्लस 1। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, पहले दो टर्म को कॉमन कर लेंगे, तो इसमें से 35 में से 5x कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा 7x प्लस 1। अब प्लस 1 में से हम लोगों ने क्या लिखा, बाकी की दो टर्म में से 1 कॉमन कर लेंगे, 7x प्लस 1 ये बचा। ठीक है,
7x प्लस 1 फिर से कॉमन कर लेंगे, ब्रैकेट के अंदर 5x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वाड्रेटिक। 15 देखिए, 15 क्वेश्चन में हमें दिया 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन में 21। वही 21 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन में 21, 21 इंटू 21 हो जाएगा 441 एक्स स्क्वायर माइनस 2x में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42x हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन में 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 से 21 डिवाइड हो जाएगा तो 1 से 1। देखिए 1 अपॉन 21 441 इंटू 1 करेंगे तो 441 ही आएगा। देखिए तो सिंपल से दिख रहा है, ये किसका स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। कैसे, ये है 21x का होल स्क्वायर, ये है 2 इंटू 21x, ये है 1 अपॉन 21। ये देखिए क्या बन जाएगा 21x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में 16 क्वेश्चन है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ breadth of the rectangle having 35y square plus 13y minus 12 as its area। तो अगर किसी रेक्टेंगल का है, उसका एरिया दिया हुआ है 35 13y माइनस 12, तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकाल देंगे। तो जब देखो एरिया हमारा पॉलिनॉमियल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो लेंथ और ब्रेड्थ कैसे आएंगी, तो वो भी लेंथ LX आएगी और ये भी BX आएगी, ठीक है। तो एरिया हमारा BX दिया हुआ, यानी ये हमारा एरिया हो गया LX इंटू BX होगा। तो इसे निकालने की सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, PX के फैक्टर निकाल लेंगे। PX हमारा कितना है 35y स्क्वायर प्लस 13y। अच्छा, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर लेंगे इसे। तो देखिए क्या बन जाएगा, 13y आ रहा है मिडिल टर्म, और ए और बी को मल्टीप्लाई करना है 35 को 12 से मल्टीप्लाई करना, तो आप मल्टीप्लाई मत कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखते हैं 13 कैसे आएगा। तो 35 का हम लोग लिख सकते 5 इंटू 7 वाले को लिख सकते 3 इंटू 4, 7 चौका 28, 5 या 15। देखो 7 चौका 28 और 5 या 15 करोगे, दोनों को माइनस करोगे तो कितना आएगा 13 आएगा। माइनस का 15 जाएगा, प्लस का 5 जाएगा, 35 आएगा इसका प्लस का। इस तरीके से आप इसके फैक्टराइजेशन बना देंगे, ठीक है। ये जाएगा 35y स्क्वायर माइनस का 28y माइनस का 15y माइनस का 12, ठीक है। ग्रुप कर लेंगे 35y स्क्वायर 28y में से क्या कॉमन लेंगे 7y, तो 35y में से बचेगा y स्क्वायर में से बचेगा 5y, 28y में से बचेगा 4 प्लस का, देखो 15y माइनस 12, तो इसमें से हम लोग माइनस का 3 कॉमन करेंगे तो बचेगा 5y प्लस का 4 की 12 होता है, 5y प्लस 4 बाहर निकल गया, ब्रैकेट के अंदर से 7y माइनस 3। तो ये हमारी पॉसिबल लेंथ और ब्रेड्थ होंगी। तो कभी हम लोग 5y प्लस 4 को एक बार लेंथ करेंगे, कभी 7y को माइनस 3 को, या फिर 7
अब यहाँ पे देखने पे देखो अगर y कुछ भी हो, y कुछ भी हो तो 5y वो बड़ा आएगा 7y माइनस 3 से, तो इसलिए लेंथ हो जाएगी रेड, ठीक है। तो पॉसिबल केसेस क्या होंगे लेंथ रखते हैं, एक बार लेंथ होगी 5y प्लस 4 या 7y माइनस 3, दोनों से कुछ भी, और ब्रैकेट क्या जाएगी 5y प्लस 4 या 7y माइनस 3, कुछ भी लगेंगे माइनस से। पर जब लेंथ होगी 5y प्लस 4 तो ब्रैकेट होगी 7y माइनस 3, जब लेंथ होगी 7y माइनस 3 तो 5y प्लस 4 होगी लेंथ, उल्टा होगा, ठीक है। दोनों एक साथ एक जैसे इस तरीके से। क्वेश्चन 16 के बाद में क्वेश्चन 17 भी सेम यही है। व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड whose volume is x square minus 12x। सिंपल है। तो 3 देखिए इसका तो बड़ा ही आसान फैक्टर। तो एरिया में दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 12x, डायमेंशन पूछी गई क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड हमारा एक ऐसा शेप होता है जिसमें क्या होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है, एक हाइट होती है, एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 12x में क्या दिया है, वॉल्यूम दी हुई है, तो हम क्या ले सकते हैं 3 इंटू, देखिए पहले हम लोग इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट क्या बनेगा x माइनस 4, ठीक है। तो यानी हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, एक बार 3, ब्रेथ क्या ले लेंगे x, और हाइट क्या हो जाएगी x माइनस 4। अब इनको आपस में चेंज करते रहिए, जब होगा लेंथ होगा x, ब्रेथ को 3 ले लीजिए और हाइट को क्या ले लीजिए x माइनस 4 रखिए। तो इस तरह से चेंज करते रहिए, आपके पास में कई सारे 6 या 7 8 फैक्टर्स आ जाएंगे, ठीक है। देखिए लेवल 2 में देखते हैं 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 6। अब देखिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं या फिर हम इन्हें सपोज करके भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसे हम लोग होल स्क्वायर बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर में 2a भी ऐड करेंगे, तो a क्या है एक्स स्क्वायर, b क्या है 1 अपॉन में एक्स, तो 2x अपॉन में 1 अपॉन में एक्स ऐड कर दिया और एक बार माइनस कर दिया, 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन में एक्स 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स प्लस 6, ठीक है। दो एक्स एक्स कट गया, ये क्या बचेगा माइनस का 2, और ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अभी हमने यहाँ पे माइनस की 2x की जगह पे माइनस, इस वाले प्लस की जगह पे माइनस क्यों नहीं लिया, क्योंकि पीछे जो है ना ये x प्लस एक्स हमारा प्लस में है, तो अगर हमें प्लस लेकर आना है बीच में तो हमें प्लस 2x 2a भी ऐड करना था, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस 2 प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 4 बचा, यहाँ प्लस का 4 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो आपको ए स्क्वायर, ये भी हमारी होल स्क्वायर बन गया, अब एक्स प्लस एक्स को ए ले लीजिए तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, तो इसे ले सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 2, ये हो जाएगा 2ab और 4 यानी 2 का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ये हो जाएगा a प्लस 2 का होल स्क्वायर, और a की वैल्यू पुट कर दीजिए तो x प्लस 1 अपॉन में x आ गया प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हमारा आइडेंटिटी, ठीक है, हमारा सॉल्व हो गया। 19 क्वेश्चन देखिए, 19 क्वेश्चन हमारा x प्लस 2
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। देखिए कुछ नहीं करना है, x प्लस 2 कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 25 ईजी है। यहाँ से क्या कॉमन ले लीजिए, यहाँ से ले लीजिए माइनस का 10 कॉमन, 10x, तो ब्रैकेट में जाएगा x प्लस का, अब देखिए x प्लस 2 यहाँ पर भी, x प्लस 2 यहाँ पर भी आ गया, x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10x बचेगा। ठीक है, देखिए हमारे क्या, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 5 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया, ये एक्स प्लस 2 हमारा फैक्टर बन गया, ये सारे हमारे क्या है, फैक्टर बन गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं 20, उसके बाद में आप खुद करिएगा। 2a स्क्वायर प्लस 2 रूट 6ab प्लस 3b स्क्वायर। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, 2a स्क्वायर का हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का a, 2 रूट 6 का हम लोग 2 रूट 2a, एक बार एक ही साथ में रूट 6 को लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू, देखिए रूट 6 को लिखा जा सकता है रूट 2 इंटू रूट 3। ठीक है, तो वही हमने करा, और ए बी जो था, और ए बी जो था उसको एक बार ए रूट 2 के साथ में लिख दिया और बी के रूट 3 के साथ में बी लिख दिया, क्योंकि हमें 2a स्क्वायर में से क्या मिल रहा है, रूट 2a मिल रहा है, तो 2a स्क्वायर में हमारा रूट 2 a के साथ में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे रूट 3b प्लस रूट 3b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन गया, कैसे, x ये हमारा 20th क्वेश्चन भी होगा। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन अभी बचे हैं, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं 15 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। एक 15 क्वेश्चन हैं, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, ये आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है, ये भी इसी तरीके से होंगे। ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के मेथड के क्वेश्चन हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इजी, रूट वाले तो बहुत ज्यादा इजी होते हैं। तो जैसे हमने ये रूट वाला कराया, वैसे आप लोग भी ये रूट वाला कर लेंगे, नहीं होंगे तो हम उसमें करा देंगे। और ये वाला तो और ज्यादा आसान है, इनमें तो बस कॉमन लेना है, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो वाई की पावर 8 वाई की पावर 8 हो जाएगी, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलो ये वाला मैं करके दिखाऊंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। 20 के बाद में 24 क्वेश्चन, एक्स वाई की पावर 9 वाई एक्स की पावर 9 है, तो एक्स वाई कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा वाई की पावर 8 माइनस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो एक्स वाई की पावर 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर 4 का स्क्वायर, एक्स की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, वाई की पावर इसका स्क्वायर, बिकॉज जैसे हमें पता है कि अगर हम ए की पावर m इंटू एन है तो a की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे करा, 8 था तो 8 को हमने 4 दूनी 8 लिख दिया, तो इससे हमारे पास ये होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये लिख देंगे y की पावर 4 x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 हो जाएगा x की y की पावर 4 प्लस x की पावर 4। ठीक है, अभी भी यहाँ पर इसे एक्स वाई की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4, अभी जो आई पावर 4 एक्स की पावर 4 है, हम इसे क्या लिखेंगे, वाई की पावर 2 का स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2 का स्क्वायर। ये भी बड़ा इजी हो गया।
फिर से वही आइडेंटिटी लगा दीजिए, हमने कौन सी लगाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। जो लीडर्स मंगाए थे ना, पेमेंट उसने करी। यहाँ पे हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बता दिया। देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक्स वाई यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में फिर से ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, हो गया ए माइनस बी ए प्लस बी। जैसे हमारा क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो मैंने इसलिए बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एक आइडेंटिटी बार बार लगाते चले जाते हैं। पहले हमने वाई एट की पावर एक्स एट पे लगाया, तो वाई की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 वाई 4 एक्स 4 है। फिर वाई 4 एक्स 4 पे हमने लगाया, तो ये हमारा क्या आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और फिर जब हमने वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लगा, तो ये आ गया वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स। तो 1 2 3 4 5 फैक्टर्स आ गए इसके, ठीक है। ये हमारा 24 क्वेश्चन था। बाकी सभी क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, ट्राई के लिए करेंगे कल तक ये क्वेश्चन। तो आपके पास में आपसे 14 क्वेश्चन हम करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए।